कभी सोचा है, अगर देवता वापस आए तो वो वरदान देने नहीं, हिसाब लेने आए। जब इंसान मंदिरों में घंटी बजाता रहा पर बाहर भूखे बच्चों की आवाज़ नहीं सुनी, जब पूजा सिर्फ रस्म बन गई और सच सिर्फ कहानी, तब समुद्र ने रंग बदल लिया। लहरें पहले से ज़्यादा गहरी हो गईं, हवा में नमक के साथ कुछ और भी घुला हुआ था, पुराने पापों की बू। स्वागत है आपका बेड टाइम टेल्स बाय एजे में, जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी है नीलकंठ देव की। उस रात लहरें शोर तक आकर रुक गई थी, जैसे समुद्र भी आगे बढ़ने से इजाज़त मांग रहा हो। हवा इतनी भारी हो गई थी जैसे पूरी सृष्टि ने एक साथ सांस रोक ली हो। समुद्र के बीच से गहरी नीली रोशनी उतरी, न आग की न बिजली की, बल्कि सच की। वो रोशनी धीरे धीरे एक आकार लेने लगी। वहीं जन्म हुआ नीलकंठ देव का। उसका शरीर प्रकाश से बना था, जैसे हर रोशनी के टुकड़े में कोई पुरानी कहानी कैद हो। उसकी आंखों में क्रोध नहीं था, सिर्फ थकान थी। और गले पर जो नीला निशान था वो विष का नहीं, इंसानों के झूठ, लालच और टूटे हुए वादों का बोझ था। कहते हैं जब वो सांस लेता तो हवा को भी याद आ जाता कि उसने क्या क्या देखा है। नीलकंठ ने धरती पर पहला कदम रखा और जमीन कांप उठी, पर फटी नहीं। उसने दर्द नहीं फैलाया, उसने यादें जगाईं। जहाँ जहाँ वो चला, लोगों के दिल भारी होने लगे। किसी को अपना पहला झूठ याद आया, किसी को वो वादा जो उसने कभी निभाया ही नहीं। कुछ लोग बिना वजह रोने लगे, कुछ ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे सच देखना ही सबसे बड़ा गुनाह हो। एक शहर आया जहाँ मंदिर सोने के थे और दिल पत्थर के। दीवारों पर भगवान थे पर सड़कों पर भूख। लोग पूजा में झुकते थे पर इंसान के सामने नहीं। उनकी प्रार्थनाओं में शब्द थे पर दया नहीं। नीलकंठ ने उनसे कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ एक वरदान दिया, खामोशी। उस दिन के बाद जो भी झूठ बोलता, उसका गला धीरे धीरे नीला पड़ जाता और आवाज़ घुट जाती। सच बोलने वाले ही बोल पाते। शहर में अफरा तफरी मच गई, बाजार बंद हो गए, अदालत चुप हो गई। झूठ पर चलने वाली दुनिया एक पल में रुक सी गई। लोग चिल्लाए, ये देवता नहीं, श्राप है। राजा ने सैनिक भेजे, तलवारें चमकी, घोड़े दौड़े, धरती पर गुस्से के निशान पड़ गए। पर नीलकंठ ने हाथ नहीं उठाया। उसने सिर्फ सैनिकों की आंखों में देखा, और उन्होंने अपने ही युद्ध देख लिए। वो खून जो उनके हाथों से बहा था, वो चीखें जो रात को उनकी नींद तोड़ती थीं, और वो डर जो उनके दिल में अब भी जिंदा था। तलवारें हाथ से गिर गईं, सैनिक घुटनों पर आ गिरे। किसी ने पहली बार अपने आप से नजर मिलाई। अगले दिन राजा खुद आया। सोने का मुकुट था पर आंखों में खालीपन। उसके पीछे पूरा राज्य खड़ा था पर कोई उसका साथ नहीं दे रहा था। उसने कहा, मुझे शक्ति चाहिए। नीलकंठ ने पूछा, सच की या झूठ को बचाने की? राजा के होंठ हिले पर आवाज नहीं निकली। उसकी खामोशी ने उसका सच बोल दिया, और उसी खामोशी में उसका सच डूब गया। अगली सुबह राजमहल खड़ा था पर राजा गायब था, न खून न निशान। सिंहासन पर सिर्फ एक नीला पत्थर था जिस पर लिखा था, जो अपने सच से भागता है वो किसी और पर राज नहीं कर सकता। उस दिन के बाद शहर बदला। मंदिर कम भरे पर दिल ज्यादा साफ हुए। लोग बोलने से पहले सोचने लगे। और नीलकंठ वो समुद्र में वापस उतर गया। लहरें फिर चल पड़ी, हवा हल्का हो गई, पर वो गया नहीं। आज भी जब झूठ बोलते वक्त किसी का गला भारी हो जाता है, जब समुद्र का रंग अचानक गहरा नीला हो जाता है, बुजुर्ग कहते हैं, नीलकंठ अब भी पास है, देख रहा है, याद दिला रहा है। तो ये थी नीलकंठ देव की कहानी, एक ऐसे भगवान की जो श्राप नहीं देता, सिर्फ सच दिखाता है। अगर आपको ये कहानी महसूस हुई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेड टाइम टेल्स बाय एजे, क्योंकि यहाँ हर रात एक कहानी आपका इंतजार करती है। और याद रखिए, हर युग का सबसे बड़ा देवता सच होता है।